हेलो दोस्तों, आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें मैं हूं और कुशाग्र, हिमांशी और टुक टुक। मैं इनकी 5-10 मिनट की क्लास लूँगा और क्लास में इनको आज का हमारे सब्जेक्ट है वो है हमारे बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। उनके बारे में बच्चों को पढ़ाऊँगा, खुद भी समझने की कोशिश करूँगा और जितना मैं समझता भी हूँ उनके बारे में। लेकिन इन बच्चों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे देश का भविष्य है, फ्यूचर ऑफ इंडिया है, ये भारत के भविष्य है, इनको भी बाबा साहब के बारे में बताऊंगा मैं। हालांकि कुछ हिमांशी हमारी कुछ जानती है, हमने इनको शुरू से बचपन से ट्रेंड किया बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब की जीवनी, बाबा साहब की शिक्षा क्या थी, बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या योगदान बाबा साहब का, वो सारी चीज़ें मैं बच्चे हिमांशी को उनको बताता रहता हूँ हमेशा। लेकिन फिर भी आज एक क्लास के माध्यम से, एक क्लास के रूप में बैठे हैं, एक बोर्ड भी है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनके बारे में और क्लास के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे और इनका हमारे जीवन में क्या जी आगे ऊपर बाबा साहब की फोटो लगी हुई है, इनके क्या विचार थे। बाबा साहब की फोटो में हमेशा जब बाबा साहब की बात होती है तो बुद्ध की बात होती है, तथागत गौतम बुद्ध की बात होती है। आज उनके बारे में हम क्लास के माध्यम से बच्चे ही हैं जो बाबा साहब के विचारों को आगे भविष्य में ले जाएंगे। तो बच्चों, आज हम भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको पूरा देश बाबा साहब के नाम से जानता है, उनके बारे में पढ़ाएंगे। उनकी छोटी सी जीवनी आपके हिसाब से जो आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको लर्न हो, याद हो सके। तो हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बाबा साहब के जन्म की बात करते हैं। बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम हाँ, अगर हिमांशी कहना चाह रही है, हिमांशी को पता है कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ, बताएंगे आप? बताइए। यूपी के महू गांव में। आपका आधा सही है, आधा गलत है। महू गांव में हुआ अच्छी बात है, एक यूपी के नहीं, एमपी के महू गांव में। एमपी के महू गांव में। बैठ जाइए, बैठ। बहुत अच्छा, मेरे को याद बताता रहता हूँ, मेरे को याद भी है थोड़ा। इन्होंने बताया है यूपी के महू गांव में, जो गलत है। एमपी का महू गांव है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, हाँ। एमपी एक स्टेट है हमारे भारत का, इसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है, कौन सा? इंदौर। कौन सा जिला है? इंदौर। जैसे हमारा राजस्थान है ना, राजस्थान का जिला भरतपुर है? ऐसे ही मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का जिला कौन सा? इंदौर। इंदौर जिले में एक गांव है, कौन सा? महू। कौन सा गांव है? महू। महू नाम का गांव है जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें महू क्या छावनी थी, मतलब मिलिट्री एरिया था। मिलिट्री एरिया जहाँ फौज का केंद्र था, फौज रहती थी वहां पर। और उस फौज में ही बाबा साहब के जो पिताजी थे ना, वो सूबेदार की नौकरी करते थे। बाबा साहब के पिताजी का फौज में नौकरी करते थे। अच्छा, आपको बताएगा बाबा साहब के पिताजी का क्या नाम था? अम्बेडकर नहीं, रामजी सतपाल। और अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो चलिए, बाबा साहब के पिताजी थे, मिलिट्री में नौकरी करते थे बाबा साहब पिताजी, तो इसलिए वहीं बाबा साहब का जन्म हुआ था महू गांव में। बाबा साहब के जो पूर्वज, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। मुंबई के, मतलब महाराष्ट्र है ना, वहां के रहने वाले थे। वहां से आके यहाँ बस गए थे इंदौर में, और क्योंकि उनकी नौकरी थी यहाँ पर, तो वहीं जन्म हुआ था। बाबा साहब अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे। क्या नंबर की? 14वीं। हाँ, संतान थे, 14 नंबर की संतान थे। 14। हाँ, बहुत सारे बच्चे। उस समय हमारे देश में क्या शिक्षा का अभाव था। अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि इतने सारे बच्चे कैसे? आज के बच्चे में बच्चे 2 या 1 ही होते हैं। आप दो भाई बहन हो, टुक टुक भी 2 बहनें हैं, सबके 2 1 होते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़े लिखे, हम जानते हैं ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो इनके लिए कपड़े कहाँ से आएंगे, इनके लिए स्कूल की शिक्षाएं कहाँ से आएंगी। अभी आप प्राइवेट स्कूल पढ़ रहे हो, टुक प्राइवेट में पढ़ रही है, और ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। मान लो हाँ, आप 5-6 भाई बहन होते तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं आपको सरकारी प्राइवेट स्कूल पढ़ा सकूं, तो आपकी बहुत सारी तो मैं आपका जो अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, है। तो पहले लोग क्या अनपढ़ लोग थे, शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे पहले।
तो उनको ज्ञान नहीं था कि किसे क्या करना है, तो उसमें बहुत से बच्चे पैदा हुआ करते थे, तो इसलिए बाबा साहब क्या अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे। और बाबा साहब के बारे में क्या होता है, ये तो बाबा साहब थोड़ी जीवन के बारे में हो गया। बाबा साहब का जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? 14 अप्रैल। कितने साल हो गए? कितने साल में? 1891 में। 1891 हाँ। 22 हो गए। तो जन्म हुआ ना बाबा साहब का। बाबा साहब जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? 14 अप्रैल। इसको आप याद कैसे रख सकते हो? कुशाग्र के जन्मदिन से याद रख सकते हो। 13 अप्रैल। हाँ, कुशाग्र जो कुशाग्र है इसका जन्मदिन की तारीख को 13 अप्रैल, 13 अप्रैल। वैसे जिसको है ना बाबा साहब का बर्थडे आता है ना, जब किसी का बर्थडे होता है, जब बाबा साहब के बर्थडे में किसी का बर्थडे होता है वो तो मानते नहीं है। हाँ, और जिसका नहीं होता है वो मानते हैं। वो मानते हैं। ठीक है। तो बाबा साहब वो विषमता है देश में, बहुत सारी विषमता है। बड़े हो जाओगे तो आपको सामाजिक ज्ञान होगा, आप सीख जाओगे देश की क्या स्थिति है। तो 14 बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। हाँ, 90 हुआ, मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे तो 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को। हाँ, अगर बाबा साहब की मृत्यु की बात करें, मृत्यु कब हुई थी बाबा साहब की, तो वो है बाबा साहब की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हुई थी दिल्ली के अंदर। बाबा साहब दिल्ली थे। बाबा साहब ने जो आखिरी सांस ली थी वो दिल्ली में ली थी। 26 अलीपुर रोड जो जगह स्थान था, वहां बाबा साहब ने आखिरी सांस ली 6 दिसंबर को। फिर उनकी डेड बॉडी को दिल्ली से मुंबई ले आया गया। क्योंकि अरे मान लो ऐसा हमारे बाबा खत्म हुए थे ना, आपके बाबा खत्म हुए थे, खत्म यहाँ हुए थे घर में, तुम गांव ले गए थे ना। क्यों ले गए थे? तुम हमारे बाबा का जन्म हुआ था वो गांव में हुआ था, उनके पूर्वज वहां थे, उनके परिवार वहां था, उनके गांव वाले वहां थे, उनको चाहने वाले वहां थे। हम यहाँ तो अभी रहने लगे ना, अभी रहने वाले लगे ना। तो ऐसे ही बाबा साहब मुंबई में महू गांव में ना उनका नहीं, महू गांव में था